अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खान और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नया साल, नई ग्रैंड सीरीज। साल 2024 का आगाज हम महाना करंट अफेयर ग्रैंड सीरीज से करेंगे। इस ग्रैंड सीरीज में जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के तमाम कौमी और बैन अक़वामी करंट अफेयर्स का मुकम्मल तज्ज़िया किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और हर तरह की जॉब्स इंफॉर्मेशन और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, द थीम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट which took place from January 10 to 11, 2024 was 10 से 11 जनवरी 2024 को होने वाली पाकिस्तान की पहली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का थीम क्या था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, थिंक अबाउट ए ग्रीन फ्यूचर, बेटर प्लेस फॉर लिविंग, टुगेदर वी मेक इट हेल्थियर या फिर टुगेदर फॉर ए हेल्थी प्लेनेट। पहली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 10 जनवरी 2024 को पाकिस्तान में एक सेहतमंद सियारे के लिए एक साथ के थीम के तहत शुरू हुई, जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी ताआवुन, इल्म के तबादले और तज़वीराती शराकतदारी को फरोग देना है, जिसमें कोविड-19 जैसी वबाई अमराज के खिलाफ लड़ने पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टुगेदर फॉर ए हेल्थी प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज, How many voters registered for 2024 election in Pakistan? पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात के लिए कितने वोटर्स रजिस्टर होंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 118.585 मिलियन, 128.585 मिलियन, 138.585 मिलियन या फिर 148.585 मिलियन। सर्द मौसम की सूरत हाल के बावजूद मुल्क में इंतखाबी मुहिमों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, जहां 128.585 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर बाशमूल 59.322 मिलियन ख्वातीन और 69.263 मिलियन मर्द आम इंतखाबात 2024 में 175 सियासी जमातों की किस्मत का फैसला करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 128.585 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, the ECP on January 12, 2024 delisted dash political parties due to their failure to conduct required intra-party elections. ECP ने 12 जनवरी 2024 को डैश सियासी जमातों को मतलूबा इंटर पार्टी इंतखाबात कराने में नाकामी की वजह से डीलिस्ट कर दिया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 11, 12, 13 या फिर 15। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, who became the first Muslim and South Asian woman to serve as the mayor of Mount Laurel in New Jersey. न्यू जर्सी में माउंट लॉरियल की मेयर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली पहली मुसलमान और जनूबी एशियाई खातून कौन हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फौजिया जंजुआ, समीना बेग, वासिया फरूकी या फिर अमान नाज। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी फौजिया जंजुआ ने न्यू जर्सी में माउंट लॉरियल की मेयर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली पहली मुसलमान और जनूबी एशियाई खातून बनकर तारीख रकम की है। टाउनशिप में अपनी खल्फ बर्दारी की तकरीब में मोहतरमा जंजुआ अपने अहले खाना के हमरा कुरान पाक की एक कॉपी फख्र के साथ अपने हाथ में लेकर आई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फौजिया जंजुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 is, in January 2024, Iran claimed to have targeted the dash a militant organization into Pakistan Balochistan region. जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में एक अस्करियत पसंद तंजीम डैश को निशाना बनाने का दावा किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जुंदुल्लाह, जैशुल अदल, अंसार अल फुरकान या फिर सिपाहे सहाबा। 16 जनवरी 2024 ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि IRGC ने पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में जैशुल अदल के 2 मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए दुरुस्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इस हमले में जिला पंजगोर के गांव को सबज में मकानात को निशाना बनाया गया, जो ईरान पाकिस्तान सरहद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है।
So the correct answer is option B, Jayshul Adal. Next question number 6 is, when Iran launched a missile attack and military drones into Pakistan's Balochistan region, कब ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में मिसाइल हमला और फौजी ड्रोन हमला किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जनवरी 12, जनवरी 14, जनवरी 16 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनवरी 16, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, when Pakistan launched an retaliatory attack against terrorist hideouts in Sistan-o-Balochistan province of Iran, कब पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर जवाबी हमला किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जनवरी 15, जनवरी 17, जनवरी 18 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनवरी 18, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, Pakistan strikes terrorist hideouts in Iran after airspace violation by Tehran codenamed। तेहरान की जानब से फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, जिसका कोड नेम है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मर्गबार सरमचार, ऑपरेशन मर्गे सिसबाल, मर्गे सिस्तान या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मर्गबार सरमचार। Next question number 9 is, what is the name of the first deep sea port of Bangladesh? बांग्लादेश की पहली गहरी समुद्री बंदरगाह का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चिट्टागांग पोर्ट, सोनादिया पोर्ट, मतरबारी पोर्ट या फिर कॉक्स बाजार पोर्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतरबारी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 is, when कासिम सुलेमानी टॉम्ब was attacked by two bomb explosion, कासिम सुलेमानी के मकबरे पर दो बम धमाके कब हुए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 2024, 3 जनवरी 2024, 5 जनवरी 2024 या फिर नन ऑफ दीज। दुबई 3 जनवरी 2024, ईरान में 2020 में अमेरिकी ड्रोन के जरिए हलाक होने वाले कमांडर कासिम सुलेमानी की याद में मुनक़दा तकरीब में दो धमाकों में तकरीबन 100 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। ईरानी हुकाम ने कहा कि इसका इल्जाम नामालूम दहशतगर्दों पर लगाया गया है। So the correct answer is option B, 3 January 2024. Next question number 11 is, 2024 Bangladeshi general election took place in Bangladesh on। बांग्लादेश में 2024 के आम इंतखाबात कब हुए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी या फिर 9 जनवरी 2024। बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को आम इंतखाबात हुए। मौजूदा शेख हसीना की सरबराही में अवामी लीग ने मुसलसल 5वीं बार इलेक्शन जीता और शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की वजीर आजम के तौर पर दोबारा मुंतखब हुई। ओहदेदारों का कहना था कि इस बार अहल वोटर्स में से सिर्फ 40% ने वोट दिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 7 जनवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, in January 2024 which country launched a satellite named Einstein probe? जनवरी 2024 में किस मुल्क ने आइंस्टाइन प्रोब नामी सैटेलाइट लॉन्च किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूएसए, रशिया, चाइना या फिर जापान। चीन ने आइंस्टाइन प्रोब का आगाज किया, जिसे लॉबस्टर की आंख के मुताबिक बनाया गया है और इसे एक्सरे फटने की तलाश के लिए डिजाइन किया गया है। एक लॉन्ग मार्च C2 रॉकेट आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट को लेकर 9 जनवरी 2024 को जनूब मगरबी चीन के सूबा सिचुआन में ज़ीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज, which animal has recently been declared the national symbol of किर्गिस्तान? किस जानवर को हाल ही में किर्गिस्तान का कौमी निशान करार दिया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्नो लेपर्ड, याक, ईगल या फिर हॉर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 is, which company has decided to introduce so-called co-pilot key in PC keyboards? किस कंपनी ने PC कीबोर्ड्स में नाम नहाद को-पायलट की मुतारफ कराने का फैसला किया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एप्पल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर लिनोवो।
माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाले कुछ नए पर्सनल कंप्यूटर्स में एक काबिल जिक्र फीचर मुतारफ करा रहा है जो कि कोपायलट की है। ये खुसूसी क्लीद माइक्रोसॉफ्ट के AI चैटबॉट को लॉन्च करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें कंपनी की जानब से चैट GPT बनाने वाले OpenAI के साथ शराकतदारी को मजबूत करने और फायदा उठाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम है। So the correct answer is option C, Microsoft. Next question number 15 is NATO has signed a contract to buy 1000 units of which missile defense systems? NATO ने किस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 1000 यूनिट खरीदने का मुआहदा किया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं थाद, S-400, पैट्रियट या फिर एरो। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज द फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी? पहली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट किस शहर में मुनक्कद हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इस्लामाबाद, सिडनी, न्यूयॉर्क या फिर मुंबई। पहली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 10 से 11 जनवरी 2024 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में मुनक्कद हुई और इस समिट का थीम था टुगेदर फॉर ए हेल्थी प्लेनेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज Which Chinese city hosts the annual Ice and Snow Festival known for its large-scale ice sculptures? कौन सा चीनी शहर सालाना आइस एंड स्नो फेस्टिवल की मेजबानी करता है जो अपने बड़े पैमाने पर बर्फ के मुजस्समों के लिए जाना जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बीजिंग, शंघाई, हार्बिन या फिर गुआंगझाओ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज When US and UK launch air and sea strikes against Houthi military targets in Yemen? कब अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हौसी फौजी अहदाफ पर फजाई और समुद्री हमले किए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जनवरी 10, जनवरी 12, जनवरी 14 या फिर जनवरी 16, 2024। 12 जनवरी 2024 अमेरिका और बरतानिया ने बहराए अहमद में जहाज रानी पर हौसी बागियों के हमले के जवाब में यमन में फौजी हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे खित्ते में तनाज़ा बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जनवरी 12, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज Which countries have been recently designated as countries for particular concern by the US for severe violation of religious freedom? हाल ही में अमेरिका की तरफ से मजहबी आजादी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर किन ममालक को खास तशवीश वाले ममालक के तौर पर नामजद किया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, बर्मा, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रशिया या फिर सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज Which country filed a genocide case against Israel at the International Court of Justice? किस मुल्क ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में नस्लकुशी का मुकदमा दायर किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट या फिर ईरान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज Which of the following becomes the fifth country to land on the moon? मंदरजा झैल में से कौन सा चांद पर उतरने वाला 5वां मुल्क बन गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, जापान, इंडिया या फिर रशिया। 20 जनवरी 2024 जापान चांद पर खलाई जहाज उतारने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन गया। सोवियत यूनियन, इंटरकोमोस, रियासत मुत्तहिदा, नासा, चीन CNSA, हिंदुस्तान ISRO और जापान JAXA ही वो 5 ममालक हैं जिन्होंने कामयाबी से चांद पर नरम लैंडिंग हासिल की है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज Which country ranked first in the Orton Capital Passport Index 2024? Orton Capital Passport Index 2024 में कौन सा मुल्क पहले नंबर पर है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, UAE या फिर UK। मुत्तहिदा अरब अमारात का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जिसके पास नकलो हरकत का स्कोर 180 है। मुत्तहिदा अरब अमारात का पासपोर्ट रखने वाला 130 ममालक में बगैर पेशगी वीजा के सफर कर सकता है। सफरी दस्तावेज इतनी ताकतवर है कि इसके हामिल को दुनिया के 50 ममालक में आमद पर वीजा मिल सकता है।
बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उन ममालिक में अपना मकाम हासिल कर लिया है जो इस फहरिस्त में सबसे नीचे हैं। पाकिस्तान इस फहरिस्त में मजमूई तौर पर 94 नंबर पर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज What was the annual short-term inflation rate in the year ending 2023 in Pakistan? पाकिस्तान में 2023 को खत्म होने वाले साल में सालाना कलील मुद्दती अफराद ज़र की शरह कितनी थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 42.56%, 43.25%, 44.89% या फिर 48.70%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 43.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज Gabriel et al., 34 years old, recently became youngest ever prime minister of which country? Gabriel et al. 34 साल के हाल ही में किस मुल्क के सबसे कम उम्र वजीर आजम बने? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जापान, स्पेन, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज Pakistan will start receiving PayPal payments for freelancers from which month? पाकिस्तान किस महीने से फ्रीलांसर्स के लिए पेपाल की अदायगियां हासिल करना शुरू कर देगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फरवरी 2024, मार्च 2024, अगस्त 2024 या फिर नवंबर 2024। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज हु इज द होस्ट ऑफ ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया या फिर श्रीलंका। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज 21 years old पाकिस्तान शूटर कशमाला तलत क्वालिफाइज फॉर। 21 साल पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत ने क्वालिफाई किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेरिस ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, 2024 समर ओलंपिक्स या फिर नन ऑफ द अबव। पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने के बाद पेरिस 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 236.6 पॉइंट के साथ शानदार स्कोर के साथ वह ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में दूसरे नंबर पर रही। हिंदुस्तान की ईशा सिंह ने 243.1 पॉइंट्स के साथ सोने का तमगा जीता, जबकि उनकी साथी रेथम सिंगवान ने 214.5 पॉइंट्स के साथ कांसी का तमगा जीता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पेरिस ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट इज द नेम ऑफ टेंपल दैट इंडिया इज बिल्डिंग ऑन द साइट ऑफ डिमोलिश्ड बाबरी मॉस्क? भारत गिराई गई बाबरी मस्जिद की जगह पर जो मंदिर बना रहा है उसका नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जगन्नाथ टेंपल, बद्रीनाथ टेंपल, राम टेंपल या फिर काशी विश्वनाथ टेंपल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम टेंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज इन विच केस पाकिस्तान एक्स PM इमरान खान सेंटेंस टू 10 years जेल। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को किस केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं तोशाखाना केस, साइफर केस, 9 में इंसिडेंट केस या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइफर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज हु विंस द 2023 ICC अवार्ड्स एज द कैप्टन ऑफ द ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर? ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के तौर पर 2023 के ICC अवार्ड्स कौन जीता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, पैट कुमिंस, जॉश बटलर या फिर केन विलियमसन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA का नया डायरेक्टर जनरल किसको तैनात किया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जहीर अब्बास, अहमद इशहाक जहांगीर, मोहसन हसन भट्ट या फिर सलीम दुरानी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमद इशहाक जहांगीर। इस ग्रैंड सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में फरवरी 2024 के मंथली करंट अफेयर्स शामिल होंगे और इस ग्रैंड सीरीज से अपडेट रहने के लिए एजुकेशन हब फैमिली को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें।
और अगर आपको हमारी मेहनत और काविश अच्छी लगे तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।